अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली स्पीकिंग दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में कार्बन एटम की जो चेन है ना, उसके दोनों एंड फ्री होंगे, जबकि क्लोज चेन में दोनों एंड कार्बन एटम की चेन के आपस में मिलकर एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओपन चेन को एसाइक्लिक या एलिफेटिक भी कहते हैं। इसको मजीद दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कार्बन एटम एक सीधी चेन में आपस में जुड़े होंगे, जैसा कि एन ब्यूटेन, इसी तरह 1 ब्यूटीन, यानी कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है तो ये 1 ब्यूटीन। जबकि ब्रांच चेन में कार्बन एटम्स अटैच्ड ऑन साइड्स ऑफ द चेन, यानी जरूरी नहीं है कि सीधी चेन में अटैच हों, साइड पे भी कार्बन एटम अटैच होंगे, जैसा कि कार्बन नंबर 2 पे ये साइड पे कार्बन एटम अटैच है, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। जबकि दूसरी तरफ आ जाएं, जो क्लोज चेन है, इसकी मजीद दो क्लासिफिकेशन है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं ये, या ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो में क्या होगा कि जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, जो साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन एटम के अलावा भी कोई और एटम शामिल होगा, यानी रिंग कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, यानी उस रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर भी अटैच हो सकता है। तो ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जो कार्बन के अलावा अटैच होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं हेट्रो एटम्स। मिसाल के तौर पर ये कार्बन एटम की चेन है, इसमें कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन अटैच हो गया तो ये बन गया पायरिडीन, ऑक्सीजन अटैच हो गया तो ये बन गया फ्यूरेन, NH ग्रुप अटैच हो गया तो बन गया पायरोल, इसी तरह सल्फर अटैच हो गया तो ये बन गया थायोफीन। जबकि दूसरी तरफ आ जाए होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, होमो यानी सेम, साइक्लिक यानी साइकिल में, रिंग में एक जैसे कंपाउंड होंगे। इसकी मजीद दो क्लासिफिकेशन है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक की बात करें तो कंटेन ए रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स, यानी रिंग में 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम होंगे, रिजेंबलिंग एलिफेटिक। अब ये एलिफेटिक से मिलता है, लेकिन सिर्फ इस लिहाज से मिलता है कि एलिफेटिक में भी सिर्फ कार्बन एटम की चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, और इसमें भी कार्बन एटम ही हैं, सिर्फ इस वजह से रिजेंबल करता है। जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2n इसका जनरल फार्मूला है, लेकिन ये सैचुरेटेड कंपाउंड में होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर सैचुरेटेड ही होते हैं, सिंगल बॉन्ड ही होता है इनमें। दूसरी तरफ आ जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, यानी इसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी 6 कार्बन वाली, 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, यानी बेंजीन रिंग में 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड होंगे, अल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों बेंजीन रिंग हैं। अब बेंजीन में मे हैव साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप, यानी इस बेंजीन रिंग में, यानी शर्त यह है कि बेंजीन रिंग होगी, उसके साथ कोई साइड चेन भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा है बेंजीन के साथ तो ये होगी टॉलिन, अगर कार्बोनाइल ग्रुप लगा है तो ये होगी बेंजेल्डिहाइड। इसी तरह मोर देन 1 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकती हैं, जैसा कि 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हुई हैं तो इसका नाम है नेफ्थालीन। और याद रहे, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, ये मजीद 2 कैटेगरी हैं, यानी इनकी 2 क्लासिफिकेशन है, या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मजीद एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।